जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। होता क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो जब प्रश्न आता है तो प्रश्न का जो आंसर जो है, क्वेश्चन का आंसर गलती करके आते हैं कन्फ्यूजन में। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे और लिंकिंग जो है कि मेथड से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्या किससे देखेंगे? लिंकिंग मेथड से, मतलब लिंक करके, कड़ी जोड़ करके, शब्दों का कड़ी जोड़ करके। चलिए आज हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, कि प्रथम बौद्ध संगीति। ये सब जो है कि क्रम है, ध्यान दीजिएगा, ये सब क्रम है। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका क्या कि स्थान, किस किस स्थान पे हुआ है ना। बौद्ध संगीति जैसे हुआ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कौन कौन से स्थान पे हुआ है। तो इसका एक ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग लिंकिंग मेथड लाए हैं, ठीक है। कि जैसे होता क्या है कि ईख जानते होंगे, केतारी जो हम लोग बोलते हैं, तो केतारी का रस जो जूस होता है उसको क्या किया जाता है, पकाया जाता है। मतलब उसके रावा को, मतलब रावा जो आता है उसको पहले क्या किया जाता है, पकाया जाता है। तो उसको हम लोग लिंक किए हैं किससे, इसको लिंक किए स्थान को, सभी के नाम को क्या, रावा पका। किससे लिंक किए? रावा पका। तो ध्यान दीजिएगा, रावा पका, रा से हम लोग इसको लिंक करके रखेंगे, याद रखेंगे। रा से राजगृह, वा से वैशाली, प से पाटलिपुत्र और क से कुंडलवन। देखिए याद हो गया। क्या याद करेंगे? रा से राजगृह, व से वैशाली, प से पाटलिपुत्र और क से कुंडलवन। स्थान का नाम हमें याद हो गया। इसी को बोलते हैं लिंकिंग मेथड, शब्दों को एक कड़ी को जोड़ करके याद करना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा हम लोग अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष जैसे हम लोग को नाम याद रहता है चारों, जैसे महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र, तिस, वसुमित्र, ये सब याद रहता है। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम हॉल में जाते हैं तो पता चलता है कि मोगलीपुत्र दूसरा में था कि तीसरा में था कि पहला में, पता ही नहीं चलता है, समझे। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले देखिए, होता क्या है, कोई भी महान व्यक्ति जो होते हैं प्रथम स्थान पे होते हैं। आप लोगों को पता है महान व्यक्ति कहाँ होते हैं, प्रथम स्थान पे। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि महान व्यक्ति यानी महाकश्यप प्रथम आ जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष जो थे, कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। उसके बाद हम लोग दूसरा की मैं बात करूं तो दूसरा क्या है, सवाकामी। इसको कैसे याद रखेंगे? देख रहे हैं स में दो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? दो। स में दो दिख रहा है, मतलब इस तरह से देखिए, स में दो दिख रहा है। तो इसको जो है कि लिंकिंग करके याद रखेंगे कैसे कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ का उसका अध्यक्ष कौन है? सवाकामी। इस स में दो का पता चल रहा है, मतलब समझ रहे, द्वितीय बौद्ध संगीति सवाकामी। और देखिए, और जो भी अध्यक्ष हैं इसमें किसी का नाम जो कि स से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि स में लग रहा है कि दो है, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन हो गए? सवाकामी। अब हम लोग मोगलीपुत्र के बारे में, तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी उसी तरह से देखेंगे। नाम क्या है? नाम क्या है? मोगलीपुत्र। क्या नाम है? मोगलीपुत्र। तो इसका नाम में ही पता चल रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष रहा होगा। 30 यानी 3, त से यहाँ पे 3, ती का मतलब 3, यानी तृतीय बौद्ध संगीति कैसे याद रखेंगे? मोगलीपुत्र। देख रहे हैं यहाँ पे 30, मोगलीपुत्र 30 यानी 30 से 3, यानी तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? मोगलीपुत्र। चौथा आप खुद याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चारों याद रहता है, अध्यक्ष याद रहता है, ठीक है। लेकिन जो है कि इसको पता ही, मतलब इसमें पता ही नहीं चलता कि कौन किस में होगा, प्रथम में कौन होगा, द्वितीय में। लास्ट में जो चौथा बच गया वो कौन है? वसुमित्र। कौन है? वसुमित्र। इसको याद रखिएगा, चौथा कौन है? वसुमित्र। और इसमें अध्यक्ष तो याद रखना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है उपाध्यक्ष। चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष रहे थे, ये 3 में नहीं रहे थे उपाध्यक्ष, लेकिन इसमें उपाध्यक्ष रहे थे। ध्यान दीजिएगा, कौन रहे थे? अश्वघोष। कौन रहे थे? अश्वघोष रहे थे। तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि इस तीनों में नहीं रहे थे उपाध्यक्ष, इसमें उपाध्यक्ष रहे थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? अश्वघोष थे। अब हम लोग शासन काल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शासन काल मतलब प्रथम बौद्ध संगीति का जो शासन काल था, मतलब शासन काल में किसका शासन था, कौन से शासक का। तो इसको हम लोग याद करेंगे। जैसे प्रथम में अजातशत्रु है, दूसरा में कालाशोक है,
तीसरा में कौन है, अशोक है, और चतुर्थ में कौन है, कनिष्क है। तो इसको देखिए हम कैसे याद रखेंगे, इसको भी लिंकिंग मेथड से, मतलब शब्दों को जोड़ करके, जैसे एक शब्द आप सुने होंगे, एक शब्द आप सुने होंगे, जैसे बोलते हैं कि आजकल तुम बदल गया हो, नहीं बोलते हैं दोस्त को कि आजकल तुम बदल गया है, बदले बदले सा लगते हो, आजकल। इसको लिंकिंग मेथड से याद रखेंगे इस तरह से, आजकल। कैसे याद रखेंगे, आजकल। जैसे पहले आज होता है कि पहले कल होता है, तो पहले आज होता है, इसलिए आजकल। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको प्रथम में आ जाएगा आज, आज मतलब प्रथम में आज से याद रखेंगे अजातशत्रु, शासनकाल प्रथम काल हो गया। कल से याद रखेंगे कालाशोक, द्वितीय बौद्ध संगीति में जो शासनकाल में जो शासक रहे होंगे वो कौन थे, कालाशोक थे। तो आज कल से लिंकिंग मेथड से हम लोग याद कर लिए। प्रथम का क्या हो जाएगा, आज से अजातशत्रु, दूसरा में हो जाएगा कल से कालाशोक, और तीसरा और चौथा को उसी प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि पहले अ वाला आया था और उसके बाद क वाला आया था, मतलब अशोक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कनिष्क। जैसे आद रहता है, लेकिन पता चलता है कि अशोक जो है कि प्रथम में था कि अजातशत्रु तृतीय में था, कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको हम देख लिए कि इस मेथड से आज कल, तो आज से हो गया अजातशत्रु, कल से कालाशोक, और ये दोनों जो कि लिंक करके याद रखेंगे कि अशोक और कनिष्क जो है हो जाएगा क्या, तीसरा और चौथा में हो जाएगा। तो बहुत आसान भाषा में हम लोग देख लिए, बहुत आसान भाषा में हम लोग इसको एक तरह से लिंकिंग मेथड से याद भी कर लिए। तो और जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे अच्छे ट्रिक से बहुत मतलब जीएस का पार्ट जो है कि याद रखेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।